हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों का स्टडी एलिमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जो कन्वर्जन का है, जो कि आपके एग्जामों में पूछा जाता है हमेशा की तरह। जैसे देखिए, हमने जो आज का कन्वर्जन जो लिया है वो है आपका, देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का कैसे परिवर्तन करते हैं। देखिए बेटा, एल्कोहल का परिवर्तन करने का मतलब हमारे ये होता है कि जैसे मैंने कोई एक एल्कोहल लिया, जैसे एल्कोहल मान लो हमने ये लिया, जैसे सपोज करिए कि ये मैंने एक एल्कोहल लिया जिसका नाम है, पहला ये देखिए, इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। देखिए, मिथाइल एल्कोहल, ये मैंने एल्कोहल लिया और इस एल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए इसमें 2 कार्बन CH3 CH2OH, जिसका नाम होता है आपका इथाइल एल्कोहल। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए मिथाइल एल्कोहल लिए हैं और इथाइल एल्कोहल लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने दोनों कंपाउंड लिखे हैं आपको सामने, वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल के अंदर ही हमको सीमित रहना है। और ये हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए 2 टाइप के कन्वर्जन है। एक पहला है कन्वर्जन का टाइप, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल इनटू हायर एल्कोहल। इसके कहने का मतलब है जैसे लोअर एल्कोहल को हमें किसमें चेंज करना है, हायर एल्कोहल में, जिसे हम बोलते हैं एसेंट सीरीज। एसेंट का मतलब है कार्बन की संख्या को बढ़ाते हुए चलना। जैसे देखिए पहला का जैसे ये है, पूछा है आपसे मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल, तो पहला है कन्वर्जन ऑफ मिथाइल एल्कोहल या लोअर एल्कोहल इनटू हायर एल्कोहल। देखो ये लोअर एल्कोहल है, लोअर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 1, और जबकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए ये लोअर एल्कोहल है और ये हायर एल्कोहल है। पहला चीज आपको जो ध्यान रखना है बच्चों, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है सीरीज आपको हायर एल्कोहल इनटू लोअर एल्कोहल। तो हम लोग दूसरी हेडिंग हम लोग जो लगा लेंगे, वो हम लोग लगा लेंगे कि हमको बनाने हैं किससे, CH3 CH2OH। देखिए इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, वो वाला, या एथेनॉल, और इसको चेंज कर देंगे मेथेनॉल। ये देखिए दोनों एल्कोहल है। पहला सीरीज है कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल इनटू हायर एल्कोहल, जैसे लोअर एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल है, हायर एल्कोहल हमारा क्या है, इथाइल एल्कोहल। और सेकेंड वाला है हायर एल्कोहल इनटू लोअर एल्कोहल। देखिए हायर एल्कोहल हमारा ये है और लोअर एल्कोहल हमारा ये है। अब इसका कैसे कन्वर्जन करना है जो हमारे एग्जामों में आता है, हम उसको कैसे समझें और कैसे करें। देखिए हम आपको बहुत इजीली ढंग से, बहुत कंसेप्चुअल आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप एक लोअर एल्कोहल को हायर एल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे। मींस छोटा है और उसको हमें बड़ा बनाना है। क्या बड़ा बनाना है, कार्बन की संख्या। देखिए कार्बन इसमें 1 है और इसमें कार्बन 2 है, बाकी फंक्शनल ग्रुप का देखिए कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरे वाले में अगर देखिए तो ज्यादा कार्बन है और उसको हमें क्या करना है, कम कार्बन में परिवर्तन करना है। ठीक है, अब आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी बेटा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बेटे, अब आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका परिवर्तन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है हमारा कि ये परिवर्तन है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल को हमें किसमें चेंज करना है, इथाइल एल्कोहल में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, मिथाइल एल्कोहल को हम कैसे चेंज करेंगे,
इथाइल एल्कोहल में। सबसे पहला काम क्या करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहला काम है जो हमको चेंज करना है, वो पहला रिएजेंट जो लेना है, जैसे मिथाइल एल्कोहल है, ये मैंने देखिए लिख लिया मिथाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, पहली बार HI से करा दीजिए। किससे करा देंगे, HI से, जिसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। देख लीजिए पहला रिएजेंट जो मैंने लिया है वो हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है, और इधर क्या लिया है, मिथाइल एल्कोहल। ये तो प्यारे बच्चों आपको मालूम ही होगा। देखिए आयोडीन पर माइनस चार्ज होता है, इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस। अगर आप देखें तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेथिल आयोडाइड में। किसमें चेंज हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड। देखिए पहला आपको समझ में आ गया होगा, आयोडाइड, ये मेथिल आयोडाइड में चेंज हो जाता है। ये हमारा पहला स्टेप होता है, जो है मेथिल एल्कोहल रिएक्ट विद HI, तो क्या बना देगा, मेथिल आयोडाइड। अब देखिए मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया अगर हम लोग देखें तो अगर मेथिल आयोडाइड है तो सेकेंड रिएजेंट हम लोग मिला लेते हैं इसमें KCN। क्या मिला लेंगे, KCN। अगर KCN मिला लिए तो देखिए आपकी बात, देखिए ये आयोडाइड है, माइनस, ये प्लस। अब इसके साथ देखिए तो ये आपका ये निकल जाता है, ये निकल जाएगा। अब की बार क्या बन जाएगा, CH3CN, जिसका नाम है मेथिल सायोनाइड। अब देखिए मैंने KCN से क्यों कराया, क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन कितना था, एक था, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, दो। तो हम कार्बन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्बन को देखिए बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मेथिल सायोनाइड कर रहा है। तो देखिए ये हो गया पोटेशियम सायोनाइड, और ये बन गया हमारा मेथिल सायोनाइड बन गया। बेटा आपको देखिए दो स्टेप आपको समझ में आया होगा। पहला स्टेप हमने जो लिखा है वो यहाँ लिख रहा हूँ HI के साथ। सेकेंड स्टेप जो हमें लेना है वो किसके साथ, KCN के साथ। थर्ड रिएजेंट अब इसमें हम लोग मिलाते हैं। अगर प्यारे बच्चों समझ में आया हो तो आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला देखिए, अगला जो हम लोगों को लेना है KCN के बाद, अब इसका हम लोग क्या करा देंगे, रिडक्शन करा दिया जाए प्यारे बच्चों। देखिए रिडक्शन कराते हैं, यहाँ हम अगले लिखते हैं मेथिल सायोनाइड। देखिए मेथिल सायोनाइड का स्ट्रक्चर आप देखें तो इस तरह से बनता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड हमने यहाँ देखिए लगाया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। इसका मतलब इसका क्या कराएंगे, इसका हम लोग कराएंगे रिडक्शन। ये इस तरह से रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखिए तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ हाइड्रोजन का, देखिए एडिंग कैसे होता है उसको जरा सा आप देखिए। अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की एडिंग होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर दीजिए, एक H इधर दीजिए, फिर एक बॉन्ड देखिए टूटा है, एक H इधर दीजिए, एक H इधर। अगर आप इसके ध्यान पूर्वक अगर आप देखें तो ये ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, आपका कुछ इस तरह से चेंज होता है। कैसे, CH2 और NH2। अगर आप देखें तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एमीन में चेंज हो जाएगा। जब आप यहाँ कितने H लोगे, 4 H लोगे, तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से चेंज होगा, CH3 CH2 NH2। इसका नाम है एथिल एमीन। क्या नाम है, एथिल एमीन। अब तीसरा रिएजेंट जो मैंने यूज किया वो रिडक्शन कराया, तीसरा यहाँ लिख लेंगे क्या कराया गया बेटा, रिडक्शन। चौथा जो रिएजेंट अब हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे, चौथा रिएजेंट मैं देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। चौथा रिएजेंट है वो आपका है HNO2, जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है, नाइट्रस एसिड। अगर नाइट्रस एसिड से अगर इसकी रिएक्शन करा दीजिए तो देखिए नाइट्रस एसिड कैसे करता है उसको देखिए मैं थोड़ा सा आपको
समझाने का प्रयास इधर कर रहा हूं। इस कैसे रिएजेंट करता है, देखिए यहाँ मैं छोटे से जगह में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। HNO2 अगर आप समझिए तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। हम इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ओहो नो, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा HONO, ओहो नो। अब यहां से देखिए बॉन्डिंग हम लोग तोड़ेंगे, यहां से देखिए बॉन्डिंग तोड़ना है तो देखिए आपको ऐसे तोड़ना है, यहां से यहां पे आपको देना है ओहो, और यहां पर आपको नो देना है। अगर आप देखिए तो यहां से जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा CH3CH2OH प्लस N2 और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। देखिए ये हमारा कन्वर्जन हुआ। तो चौथा हमने क्या कराया, इसका चौथा जो मैंने कराया वो कराया HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है, नाइट्रस एसिड। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने एक लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल का फॉर्मेशन करके आपको दिखाया हूं। जैसे पहला मिथाइल एल्कोहल रिएक्ट विथ HI तो मेथिल आयोडाइड बनाएगा, फिर मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन KCN से कराओगे तो मेथिल सायोनाइड बन जाएगा, फिर मेथिल सायोनाइड का रिडक्शन करा दीजिए तो एमीन बन जाता है, एमीन से HNO2 की रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, मिथाइल एल्कोहल। क्या बन जाता है, मिथाइल एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको एक करके और दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग पहला स्टेप सीख रहे हैं, अब सेकेंड स्टेप देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा हम अभी रफ कर देते हैं और फिर मैं आपको एक और तरीके से इसको बनाता हूं। अब जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ आ गया, हमारे यहाँ पूछ लिया कि सर हायर एल्कोहल, अब की बार हम लोग हायर एल्कोहल कौन लेंगे, ये लेंगे CH3CH2OH। ये हमारा कैसा है, लोअर एल्कोहल है, कैसा है, लोअर एल्कोहल। और इसको हमें चेंज करना है किसमें, CH3CH2CH2OH। इसका नाम लोअर एल्कोहल, ये है आपका हायर एल्कोहल। कौन सा है, हायर एल्कोहल। देखिए एथेनॉल को किसमें चेंज करना है, 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेनॉल, मतलब एथेनॉल को चेंज करना है किसमें, प्रोपेनॉल में। ये एथेनॉल है और ये इसका नाम है प्रोपेनॉल। चलिए हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं। रिएजेंट सबसे पहला क्या लेंगे, मिथाइल एल्कोहल, जल्दी से हम लोग लिख लेंगे CH2OH, ठीक है। इसका नाम एथेनॉल जो लोअर एल्कोहल था। अब इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, HI के साथ। तो देखिए मैंने आपको बताया कि HI के साथ कराओगे तो कंपाउंड जो चेंज होगा वो हमारा चेंज होगा CH3CH2 और किसमें, I में, मेथिल आयोडाइड। फिर मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन किससे करा दोगे आप, KCN से। KCN से करा दोगे तो क्या बना लेगा, जरा देखिए, यहां से अगर आप बनाएंगे तो CH3CH2 और क्या बन जाएगा, यहां से देखिए इथाइल एल्कोहल सायोनाइड KCN CH3, तो ये बन जाएगा आपका CN। देख लीजिए आप, देखिए बना कि नहीं बना, देखिए देखिए पहले इथाइल एल्कोहल HI कराए तो एथिल आयोडाइड, फिर KCN से कराए तो एथिल सायोनाइड बन गया। अब एथिल सायोनाइड लेते हैं, ये देखिए एथिल सायोनाइड लेते हैं CN,
और अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दिया जाएगा, रिडक्शन करा दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वही, बिल्कुल जो ये स्टेप बताए थे आपको उसी स्टेप, जैसे मैंने आपको देखिए फिर आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कार्बन नाइट्रोजन से हमेशा ट्रिपलेट बॉन्डेड रहता है। कैसा रहता है, ट्रिपलेट बॉन्डेड बेटा देखिए रहता है, और ट्रिपलेट बॉन्डेड में एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, फिर उसके बाद देखिए एक हटाए एक इधर एक, तो ऐसे ही इसमें भी देखिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, इसका नाम है प्रोपिल एमीन। अब प्रोपिल एमीन बना, नाम लिख देते हैं प्रोपिल एमीन। जब एमीन बन जाता है तो एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा दिया जाता है। देखिए नाइट्रस एसिड CH3 CH2 CH2 NH2, ये हमने ले लिया एमीन, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने HNO2 से करा दिया जाए, इससे करा दिया जाए तो देखिए अभी मैंने बताया था ओहो नो, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ओहो नो। अब क्या होता है कि देखिए यहां पर जो आपको सीखना है एमीन का, ये पोर्शन मैंने कट किया है। यहां देखिए ओ हो HO NO ऐसे आपको देना है, तो ओहो नो लगाओगे तो यहां से आपको जो मिलेगा वो सीधा सीधा 3 कार्बन का एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, जिसका नाम है प्रोपेनॉल 1, और प्लस आपके साथ में N2 बनेगा और H2O। देखिए प्यारे बच्चों, देख लीजिए, मैंने आपको पहला हेडिंग पढ़ा दिया, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल इनटू हायर एल्कोहल, मतलब एक एल्कोहल से हम दूसरे एल्कोहल में कैसे परिवर्तन यौगिकों का करते हैं। देखिए आपको जो इसमें विशेष ध्यान देना है वो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। और नंबर ऑफ कार्बन कौन कौन बढ़ाता है, एक तो ऊर्जप्रिया बढ़ाता है, मैं यहाँ से ऊर्जप्रिया भी लगा सकता था लेकिन मैंने ऊर्जप्रिया का यूज नहीं किया है, हमने केसियन का यूज किया। इसलिए किया है क्योंकि उसमें आप एल्केन बनाते, एल्केन के बाद फिर क्लोरीनेशन कराते, तब उसके बाद वो बढ़ता। लेकिन हमने आपको क्या चीज सिखाया कि केसियन से डायरेक्ट कराओ और ताकि सायोनाइड बन जाए। सायोनाइड से एमीन बनाना आसान मेथड होता है। तो ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने पूरी कोशिश किया है कि हमारे बोर्ड एग्जाम संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है बच्चों के वो बिल्कुल बताया जाए, और हमने इस पार्ट में आपको केवल और केवल क्या सिखाया है, हायर एल्कोहल इनटू लोअर एल्कोहल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग आज से जो है मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन आप जरूर कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू।